तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर जो है कंप्यूटर के 3650 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें जो है 8 वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लेलिस्ट पर जाकर जो है आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपको इस वीडियो को नहीं देखना है, सिर्फ पीडीएफ को यहाँ पर पढ़ना है, तो उसके लिए जो है आपको पीडीएफ भी प्रदान की गई है। उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें जो है ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपको इसमें भी कुल 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में, जैसा कि पिछले 8 वीडियो में कराया गया था। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप किसी भी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश अथवा हिंदी मीडियम के, तो आप जो है आपके लिए ये पीडीएफ काफ़ी बेटर है। तो चलिए यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम वाले के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि जो है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यूपी से कनेक्ट है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आपको पहला सवाल है, यहाँ पर यदि कंप्यूटर में क्या नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कंप्यूटर में क्या नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, यानी कि ओपन नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग स्थानीय क्लाइंट से रिमोट वेब सर्वर पर ईमेल को एक्सेस करने के लिए जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर HTTP का आपको मतलब पता होगा, ये नेट के लिए होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पर जो है IMAP का प्रयोग किया जाता है। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसमें जो है फाइल इसके माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, MS पावर पॉइंट में आप शॉर्टकट कुंजी Ctrl+D का प्रयोग क्यों करते हैं। तो Ctrl+D का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ आपको पता होगा, चयनित स्लाइड को डुप्लिकेट करने के लिए जो है यहाँ पर अगर आपने कोई स्लाइड बनाई है, अगर उसको डबल करना है तो उसके लिए जो है Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है MS पावर पॉइंट का, जो कि आपके UPPCL से संबंधित है। तो काफ़ी सवाल MS ऑफिस से पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है PDF में MS ऑफिस के ज़्यादातर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो अगला सवाल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द विंडोज़ विस्टा। विंडोज़ विस्टा क्या है। तो सभी को पता होगा विंडोज़ विस्टा क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि विंडोज़ होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, UBuntu है, तो डॉस है, ये सभी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, वर्ड 2016 में आप सुसंगत दस्तावेज स्वरूपण के लिए जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि वर्ड 2016 में आप अगर किसी दस्तावेज को सुसंगत बनाना है, यानी कि उसको अच्छा बनाना है, अच्छे तरीके से डिजाइन करना है, तो उसे कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि कैरेक्टर जो होता है आप लिखते हो, उसको जो है कई प्रकार से लिखा जाता है, एक सिंपल तरीके से, डिजाइनिंग तरीके से, कई तरीके से उसको लिखा जाता है एक ही कैरेक्टर को। तो यहाँ पर उसको कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल को आप चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है काफ़ी डिजाइनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, ईमेल के
निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से फील्ड प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपाता है। तो यहाँ पर प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपाने के लिए आपने देखा होगा ईमेल आईडी में BCC होता है, तो वही जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर CC भी होता है, BCC भी होता है। तो यानी कि जो प्राप्तकर्ता को छुपाता है, पहचान को छुपाता है, यानी कि उसके नाम को छुपाता है, उसका यहाँ पर कौन होता है, BCC होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है यहाँ पर, स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को देखें और इस उपकरण की पहचान करें। तो ये सभी जानते होंगे कौन सा उपकरण है। आपने पेन ड्राइव देखी होगी। पेन ड्राइव ये कंप्यूटर में बाहर की तरफ से लगाते हैं इसको, तो ये पेन ड्राइव है, आप सभी को पता होगा, काफ़ी सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्न में से किस एक को छोड़ शेष 3 बेसिक प्रकार की जो है DVD हैं। तो यहाँ पर कौन सी बेसिक प्रकार की DVD है, इसके बाद यहाँ पर ये सबसे अलग है। तो यहाँ पर ब्लू रे जो है यहाँ सबसे अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्रविष्टि को पूरा करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MS Excel का ये प्रश्न है, कौन सा सेल जो है प्रविष्टि को पूरा करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर स्पेस बार को दबाकर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर, ईमेल पते में किसका संकेत का उपयोग करके उपयोगकर्ता नाम को ISP से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी में देखे होंगे ये कौन सा चिन्ह होता है, इसको @ कहा जाता है। तो इसी के माध्यम से यहाँ पर जैसे कि ईमेल आईडी होती है सभी की, जैसे मेरी ईमेल आईडी है harisankar@gmail.com, तो उसी प्रकार जो है ऐसी सभी की ईमेल आईडी बनी होती है, जैसे hotmail@hotmail.com, @gmail.com। तो ये सभी क्या हैं, ISP यानी कि इंटरनेट सर्फिंग प्रोटोकॉल, यानी कि जैसे जीमेल का अलग होता है यहाँ पर gmail.com क्या है, उस कंपनी की यहाँ पर जीमेल है, यानी कि गूगल कंपनी की है। hotmail.com yahoo.com, उसी प्रकार से जो है कई सारी यहाँ पर कंपनियाँ अपनी अलग अलग जो है ईमेल आईडी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन उनका सभी का ISP जो है यहाँ पर चेंज होता है। अगला सवाल है यहाँ पर, OCR का पूरा नाम क्या होता है। तो OCR काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर। OCR का पूरा नाम होता है यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर रिकग्निशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, कंप्यूटर का लोकप्रिय एप्लीकेशन जिसकी नेटवर्किंग न्यूज़ ग्रुप के वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो है यहाँ पर होती है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है नेट न्यूज। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल आपके UPPSL के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। MS वर्ड में 2 बार F8 कुंजी को दबाने से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्सर के पास का शब्द क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, टूल बार पर जस्टिफाई करने के लिए जो है Ctrl+J का प्रयोग किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है टूल बार पर जस्टिफिकेशन बटन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कमेंट करिएगा। और यहाँ पर अलाइन करने के लिए और दिखाना और अलाइन करने देना,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस है? तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, हब या फिर स्विच? हब में क्या होता है, यहाँ पर हब में जैसा इस प्रकार का हब होता है, इसमें जो है कई प्रकार के यूएसबी इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पर एक यूएसबी जो है आपके कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है और यहाँ पर कई सारे जो है यूएसबी आपको यहाँ पर सुविधा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये ही क्या होता है, हब होता है। अगला सवाल है यहाँ पर, प्रेजेंटेशन के दौरान आप पिछली स्लाइड पर किसके जरिए जो है जा सकते हैं? तो उसके लिए जो है बायां एरो कुंजी का प्रयोग किया जाता है, लेफ्ट एरो की का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, एमएस एक्सेल में मूल्य में कमी, रिटर्न दरों, भविष्य के मूल्यों और ऋण भुगतान राशि की गणना करने के लिए किस फंक्शन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वित्तीय फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल फंक्शन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल जो है इसी प्रकार आपके यूपीपीसीएल के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में राउंड को एवरेज का यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है एक्सेल का, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है नज़दीकी दशमलव स्थान को हटाकर G5 अनुपातिक G12 का पहला औसत मिलेगा। तो ये इसको जो है यहाँ पर सॉल्व कराना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा आपका यहाँ पर वीडियो हो जाएगा। तो अगला है यहाँ पर ब्लॉग क्या होता है? तो ब्लॉग आपने देखा होगा, कई सारे यहाँ पर वेबसाइटें ब्लॉग लिखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन किसी पत्रिका के रूप में कोई व्यक्तिगत या कॉरपोरेट वेबसाइट पर यहाँ पर लिखा जाता है। ब्लॉग क्या होता है, किसी के बारे में आप लिख सकते हैं और उसको नेट पर यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉग हमारे वेबसाइट का कुछ ब्लॉग यहाँ पर लिखा गया है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, यूएसबी ड्राइव को निम्नलिखित में से किन रूप में भी जाना जाता है? यूएसबी ड्राइव को यहाँ पर फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस कंट्रोल का उदाहरण निम्न में से कौन करता है? तो यहाँ पर बायोमेट्रिक पहचान, यानी कि जैसा कि आपने आधार कार्ड में देखा होगा, वहाँ पर जो है बायोमेट्रिक से के माध्यम से ही पहचान की जाती है। तो आपकी उंगली जो है मैच करती है बायोमेट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22 है, एमएस एक्सेल 2013 में बोल्ड फॉर्मेट को लागू करने या हटाने के लिए किस कुंजी को साथ साथ दबाएंगे? अब तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पर Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर एमएस एक्सेल में जो है यहाँ पर बोल्ड करने के लिए जो है Ctrl+2 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, एमएस वर्ड में किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम फॉन्ट साइज जो है कितना कर सकते हैं? तो यहाँ पर एमएस वर्ड में जो है अधिकतम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? 1638 पॉइंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर इसके साइज़ को नहीं बढ़ा सकते। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट प्रभाव लागू करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का यहाँ पर संयोजन या फिर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर Ctrl+ और यहाँ पर इक्वल कुंजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। Ctrl+ का बराबर यानी इक्वल का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+O का एक साथ दबाने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर Ctrl+O को ओपन दबाने पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा।
इसके अलावा जो है Ctrl+N दबाने से जो है न्यू फाइल बनती है MS वर्ड में, और Ctrl+S से जो है फाइल को सेव किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किन रजिस्टर का उपयोग उस मेमोरी लोकेशन के लिए एड्रेस को ट्रैक करके रखने के लिए जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ अलग निर्देशन होता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर का जो है प्रयोग किया जाता है। अनुरोध के साथ किसी नेटवर्क सिस्टम को फ्लड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डोस अटैक की प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर उपयोगकर्ताओं के लिए किस प्रकार के एक्सेस प्रदान किया जाता है यदि यह नेटवर्क आइकन में उपलब्ध दिखाएं? तो यहाँ पर वाईफाई एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा प्रिंट प्रोफेसर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में कोई बदलाव नहीं करता है? तो यहाँ पर रॉ जो है इसका करेक्ट आंसर है। एडवांस सेटिंग में टैब उसे ट्रैक करता है जो प्रिंटर का उपयोग कर रहा है और किस तरह के एक्सेस का यहाँ पर उपयोग कर रहा है। तो एडिटिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। बायोस किस प्रकार से संबंधित है? तो बायोस जो है ये बूटिंग प्रक्रिया से संबंधित होती है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू को लागू करने या हटाने के लिए किस कुंजी का यहाँ पर संयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर Ctrl+5 का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निकटतम पूर्णांक में या सार्थक अंकों के निकटतम गुणन में जो है पूर्णांकन करता है? तो यहाँ पर फ्लोर मैथ डॉट मैथ जो है इसका करेक्ट आंसर है। एप्पल आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर ऑडियो को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर M4P। एंड्रॉयड में क्या होता है? MP4 होता है यहाँ पर। और एप्पल आईट्यून म्यूजिक स्टोर ऑडियो को सहेजने के लिए जो है M4P का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम निष्पादन योग्य फाइल को सहेजने के लिए जो है किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर .exe का प्रयोग किया जाता है। रिबन को बढ़ाने और घटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर Ctrl+F1 का प्रयोग किया जाता है। किस टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में डिजिटल हस्ताक्षर यहाँ पर जोड़ सकते हैं? तो इसके लिए जो है फाइल टैब का उपयोग करके यहाँ पर आप जो है हस्ताक्षर अपना जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर किस कंपोनेंट में हाल ही में प्राप्त किया गया निर्देश होता है? तो इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे की चेन ड्राइव भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसे USB ड्राइव को जो है चेन ड्राइव भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। आपके कंप्यूटर को एक फ़ोन लाइन में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? मॉडेम इसे जोड़ता है। कंट्रोल ट्यूब क्या होता है? तो कंट्रोल CRT ट्यूब जो होता है ये निर्वात ट्यूब होता है। मौजूदा टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध इंटरनेट कनेक्शन से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपको
क्या सक्षम यहाँ पर करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आउटलुक एक्सप्रेस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शो में एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड में बदलने वाली एंट्री इफेक्ट को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसे जो है स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। MS वर्ड में किसी शब्द पर डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उस शब्द का यहाँ पर चयन हो जाएगा, यानी कि सेलेक्ट हो जाएगा वह शब्द। निम्नलिखित में से किसे पहचान की बायोमेट्रिक विधियों के रूप में नहीं जाना जाता है, तो कार्ड रीडर इससे बायोमेट्रिक नहीं बल्कि इसे USB ड्राइव भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा कार्ड रीडर यहाँ पर लगाते हैं लैपटॉप में। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत की सरकार की हाल ही में पहल है, तो कौन सी पहल है, NEGP यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, यानी कि कर सकते हैं यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में वार्षिक तापमान के उतार चढ़ाव को देखने के लिए कौन सा चार्ट यहाँ पर सबसे उपयुक्त होता है, तो स्टॉक चार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्प्रेडशीट में संग्रहित डेटा को स्वचालित रूप से स्टार्ट गिनती या कुल औसत कर सकता है, तो कौन कर सकता है, पिवट टेबल जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसी को अधिकृत करने का मूल तरीका क्या होता है, तो यानी कि पासवर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसी को लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, एक दुर्लभ प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो फाइल के खाली सेक्शन को भरकर फाइल में खुद इंस्टॉल होने का प्रयास करता है, तो वो कौन सा वायरस होता है, यहाँ पर कैविटी वायरस जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये थे आज के कुल यहाँ पर 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के। उम्मीद है आपने जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। और फ्रेंड आपको ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। PDF डाउनलोड करने के लिए जो है लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।